एवरीवन, लास्ट लेक्चर में अपन ने नॉर्मल कंट्रोल स्टेटमेंट पूरे अपन ने देख लिए थे, दैट इज कंडीशनल लूपिंग एंड जंपिंग। कंडीशनल लूपिंग एंड जंपिंग। आप आज का नॉर्मल अपना एक एजेंडा है, ज्यादा नहीं पढ़ना, दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड नॉर्मली अपन यहाँ पे खड़े हैं अपने सिलेबस के अंदर, तो अपन सिलेबस की बात करते हैं थोड़ा सा, या टॉपिक्स टू कवर की बात करते हैं। तो टॉपिक्स टू कवर अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने कंट्रोल स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया था, दैट इज कंडीशनल लूपिंग एंड जंपिंग। उसकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से करो, क्योंकि हर लैंग्वेज में, चाहे आप जावास्क्रिप्ट में जाओ, हर लैंग्वेज में इमोशन सेम रहेंगे। मतलब लूप का ही काम करेगा, इफ एल्स नेस्टेड इफ सब जगह कॉमन है। हाँ, थोड़ा सिंटैक्स बदल सकता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, जैसे जावास्क्रिप्ट में उसका खुद का थोड़ा सा सिंटैक्स है, लेकिन इमोशन सेम। इफ का ही काम करेगा फॉर तो इसीलिए इसका हैंड थोड़ा सा अच्छे से ले लेना। देन आज का अपना आगे वाला पार्ट रहेगा, दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। चलते हैं। ओके, अपने को स्टार्ट करना है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। फिर से रिपीट करो थोड़ा। ओके, उसमें से पहला पार्ट है क्लास। क्लास का नॉर्मल सिंटैक्स स्टार्ट होता है क्लास कीवर्ड से। उसके सामने भी एक चीज रहती है, दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर। चार टाइप के रहते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड कुछ न देना मतलब डिफॉल्ट। कोई भी क्लास अगर क्रिएट करना है तो आपको एक कीवर्ड लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज कीवर्ड क्लास। उसमें सी स्मॉल है, अच्छे से समझना, कीवर्ड स्मॉल है, तो आपको सी यहाँ पे स्मॉल लिखना पड़ेगा। और एक वर्ड है दैट इज सी कैपिटल, CLASS। क्लियर? तो ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड, दोनों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे वाले ने गलती से पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्लास एंड दिस क्लास। दोनों क्लास ही है ना अपने लिए, लेकिन दिस, ये जो सी स्मॉल है, वो नॉर्मली यूज होता है टू क्रिएट अ क्लास। क्लास इज द कीवर्ड, ये वाला पार्ट, क्लास इज अ कीवर्ड विच इज मेनली यूज टू क्रिएट अ क्लास। एंड ये क्लास, ये जो CLASS है ना, ये प्री डिफाइन एक क्लास है। एक क्लास है वो, मतलब नाम भी उसका क्लास ही है, वो क्लास ही है। इट इज मेनली यूज टू रजिस्टर द ड्राइवर। जब आप JDBC की कनेक्टिविटी करोगे ना, तो तब इसका काम आएगा। इसे क्लास डॉट फॉर नेम लिखना पड़ता है, इसकी एक मेथड होती है जिसका यहाँ पे आपको ड्राइवर देना होता है, जिसके आप जैसे कि MySQL यूज कर रहे हो, SQL सर्वर यूज कर रहे हो, जो डेटाबेस आप बैकएंड में यूज करोगे ना बाद में, तब आप उसका नाम देना होता है। तो इसीलिए डिफरेंस है, अच्छे से समझना, कौन सा वाला, छोटा सी, बड़ा सी। क्लियर? ऑनलाइन पॉइंट क्लियर है दोस्तों? तो ये दो इसमें डिफरेंसेस है, ये है कीवर्ड, ये क्लास है। नाम भी क्लास ही है, लेकिन वो खुद से भी क्लास है। ठीक है, चल। अब सिंटैक्स क्या कहता है? सबसे पहले आपको कभी भी क्लास क्रिएट करना है तो लगेगा एक कीवर्ड क्लास, देन क्लास का नाम जो आपको देना है, जो आपको देना है, बट इट्स अ वैलिड आइडेंटिफायर। बट इट्स अ, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगेगा, कि भाई कुछ भी दे दिया। वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, जो अपन ने रूल वेरिएबल में पढ़े कि स्टार्ट कहां से होना चाहिए, कहां पे एंड होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके अंदर क्या। ठीक है, देन क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, दो चीजों का मेनली कॉम्बिनेशन होता है। क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर। क्लियर? अब और थोड़ा सा यहाँ पे, क्लास के सामने एक्सेस स्पेसिफायर हो सकता है अगर आपको देना है तो, ओके। बट अपने को यहाँ पे रन टाइम पढ़ना है कि चार में से कौन से लगेंगे। अपने पास चार एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ओके। तो मतलब आप यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर दे सकते हो। एक्सेस स्पेसिफायर चार टाइप के हैं नॉर्मली, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। कुछ न देना मतलब डिफॉल्ट, ओके। तो अपने को, लेकिन वो ऑप्शनल है, नहीं दिया तो भी क्लास क्रिएट होगा, दिया तो। लेकिन अपने को ये समझना है, प्राइवेट दिया तो क्लास क्रिएट होता है क्या, पब्लिक दिया तो क्लास क्रिएट होगा क्या, प्रोटेक्टेड दिया तो क्लास क्रिएट, कुछ न देना तो वो तो वैसे भी क्रिएट हो जाता है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, इट्स ऑप्शनल थिंग। देन एक कीवर्ड, कौन सा,
ऑनलाइन कौन सा कीवर्ड है? क्लास। देन क्लास का नाम, एंड क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड, क्लियर? ऑनलाइन पॉइंट क्लियर हुआ सबको? क्लास का, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड, कुछ अलग चीजें नहीं है, चीज नहीं है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको डे टू डे लाइफ को ही बिलोंग करेगा। जैसे अभी जैसे मैंने बोला आपको, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो अगर आप कोई भी चीज देखोगे ना, वो हर चीज क्लास को है। हर चीज किसको है? क्लास। ऑब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है? क्लास समझ में आया। अब आप बोलोगे सर क्लास के अंदर इतना ही होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेटा मेंबर सिर्फ आपने एक दो वेरिएबल पढ़े। अब जैसे मैंने आपको बताया, वेरिएबल कितने टाइप्स के रहते हैं? ऑनलाइन वेरिएबल कितने टाइप्स के हैं? पढ़ाया था क्या? ऐसा पढ़ाया था ना, क्लास के अंदर वेरिएबल लिख सकते हो अलग अलग जगह पे। हाँ, नहीं मनुष्य नहीं सकता, कारण कि जब मैं वेरिएबल पढ़ाता हूँ तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ाता हूँ। वेरी गुड भाई, कौन से? गुड। स्टैटिक और वाइट नावाचा वेरिएबल घरावर गोटे माझे आनंद का। ऑनलाइन कौन से टाइप्स के वेरिएबल होते हैं? सांगा रे लोग। बिल्कुल नहीं, सुनना चाहूंगा। तीन टाइप इंस्टेंस, तो टोटल तीन टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। ऊपर से नीचे आना है। इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल। इंस्टेंस, स्टैटिक एंड, उसमें से जो अपन इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज डेटा मेंबर ऑफ क्लास। डेटा मेंबर ऑफ अ, जो दो वेरिएबल पढ़े थे ना अपन ने, जो मेथड के बाहर है, फंक्शन के, क्योंकि मेथड के अंदर के तो बाहर एक्सेस नहीं होंगे, और अपने को पूरे क्लास में एक्सेस करना है तो आपको क्या लगेगा? बाहर। तो दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक। क्लियर है? फंक्शन तो आपकी मर्जी है, आपको जितना लिखना है। आजकल स्प्रिंग बूट में नॉर्मली गेटर एंड सेटर मोस्टली यूज होता है। जब जैसे अपन हाई एडवांस जावा में जाएंगे ना, स्प्रिंग बूट में ज्यादा से ज्यादा गेटर सेटर मेथड यूज होती है। तो मतलब जैसे पोजो क्लास जो हम बोलते हैं उसको, तो गेटर एंड सेटर, जैसे कि मुझे रोल नंबर लेना है, सेट करना है, गेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर, दैट इज फंक्शनैलिटी। दैट इज सिंपल सी चीज है ना, रोल नंबर लेना और सेट करना, दैट इज फंक्शनैलिटी ऑफ दैट क्लास। क्लियर? तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है क्लास की। क्लास के अंदर फंक्शन मतलब सिर्फ फंक्शन ही नहीं रहेंगे। जैसे आप कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही होता है, तो अपने को उसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी पढ़ना है। समझ में आया? स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, जैसे डिस्ट्रक्टर रहता है, फंक्शंस रहते हैं, ये सब अपने को किसके अंदर पढ़ना है? क्लास के। वो स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन ही रहते हैं, फंक्शन के बाहर कुछ। क्लियर? तो ये हो गया नॉर्मल क्लास की डेफिनेशन। ऑनलाइन ये हो गई नॉर्मल क्लास की डेफिनेशन। तो अच्छे से समझना, क्लास को कुछ अलग नहीं है, वेरिएबल। नॉर्मली आप वेरिएबल को ही, मैंने बोला था क्या बोलते हो आप? स्टेट। एंड ये भाई साहब को आप क्या बोलते हो? बिहेवियर्स। ओके, तो जो आपको देना है, class is a combination of data member and member function that has a state and behavior। ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो चलते हैं थोड़ा सा किसके तरफ, इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं साथ साथ में। अब अगर आपको कोई ने, किसी ने बोला स्टूडेंट नाम का क्लास क्रिएट करो, तो क्या करना है? सबसे पहले कौन सा कीवर्ड? क्लास। देन क्लास का नाम क्या? स्टूडेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा, ये पढ़ाया था अभी। अब होता ये है, जब आप क्लास का नाम देते हो ना, थोड़ा सा अच्छे समझना, क्लास का नाम जब भी अपन क्रिएट करते हैं ना, ऑलवेज फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना। रिपीट कर रहा हूं, ऑलवेज फर्स्ट लेटर क्या रखना है? अब उससे एरर आने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं, आप स्मॉल रख सकते हो, आपकी मर्जी। कहते बोलोगे नहीं मेरी मर्जी, मैं स्मॉल रखूंगा, चलेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेस है ना, क्योंकि दो टाइप के क्लासेस अपने पास चल रहे हैं, एक जो ऑलरेडी जेडीके में है, जैसे स्कैनर क्लास, बफर रीडर क्लास, जो अब तक अपन ने पढ़े हैं, सिस्टम नाम का क्लास, सिस्टम डॉट लिखते ना अपन, तो अगर आप गौर करोगे ना, तो सबके फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल। जैसे बफर रीडर, ये दो वर्ड थे, बी कैपिटल था एंड, तो होता ये है, पॉइंट ये है, तो अपन प्रीडिफाइन को फॉलो करते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट लेटर ऑफ द क्लास इज ऑलवेज कैपिटल। जैसे मैंने बोला आपको स्टूडेंट डेमो करना है, तो डी भी क्या रखना?
कैपिटल, नहीं तो आप प्यार से अंडरस्कोर दे सकते हो। क्लियर हुआ? एरर आएगा नहीं, लेकिन रूल को फॉलो करो, अच्छी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस लगती है लोगों को, अपने को भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये वर्ड अच्छे से समझना, फर्स्ट लेटर एंड कनेक्टिंग लेटर ऑलवेज कैपिटल। क्लियर? तो क्लास, जैसे कि मैंने बोला आपको, मुझे एक चाहिए रोल नंबर एंड देन नेम, जो भी आपको लेना है। क्लियर? जितने भी डेटा मेंबर अपने को लेना है, नेम्स इंटीजर में नहीं रहेगा। क्लियर? ऐसे आप डेटा मेंबर क्रिएट कर सकते हो। मेंबर फंक्शन मींस, सपोज कर लो मुझे ये डेटा इनपुट लेना है, सपोज कर लो ये डेटा मुझे इनपुट लेना है, तो वॉइड मैंने एक फंक्शन लिखा, दैट इज गेट डेटा। व्हाट इज मीन बाय फंक्शन, बात की बारी है इसके बाद आने वाला है कंसेप्ट फंक्शन, बाद में पढ़ेंगे। गेट डेटा एक फंक्शन पढ़ा हमने। ओके, तो यहाँ पे अपन स्कैनर क्लास एंड ऑल लिख सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं अपन। क्लियर हुआ? जो भी आपको ट्रैवल करना है, सपोज कर लो मुझे नहीं इनपुट लेने के बाद उसको प्रिंट करना है, तो अपन ने एक पुट डेटा, शो डेटा, जो भी आपको बनाना है, शो डेटा के लिए एक फंक्शन बनाए। तो क्लास के अंदर आपने क्या किया, दो डेटा मेंबर बनाए, दो फंक्शन बनाए। एक फंक्शन का क्या फंक्शनलिटी क्या है, टू गेट द डेटा, टू गेट द, दूसरे फंक्शन का क्या काम है, सिंपल चीज हुई, भारी भारी अलग चीज रहती है। क्लियर? ऑनलाइन पॉइंट क्लियर हुआ? क्लास कुछ अलग नहीं है, कॉम्बिनेशन है डेटा मेंबर एंड मेंबर। और एक चीज पढ़ाई थी, अगर क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट होता है, वो किसको बिलोंग रहता है, पढ़ाई थी, दो चीजें पढ़ाई थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस? यस, गुड। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट साठी राहते, स्टॅटिक क्लास को बिलोंग। ये वर्ड अभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छा वर्ड है। इंस्टेंस वेरिएबल जो क्लास के अंदर लिखते हो ना आप, ये जैसे नॉर्मल दो रोल नंबर एंड नेम इंस्टेंस हो गए विदाउट स्टैटिक है, तो इट्स बिलोंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसको आपको ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा स्टैटिक मेथड के अंदर, क्योंकि वैल्यू ऑब्जेक्ट से बिलोंग रहेगी। जैसे आपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, S1 एंड S2, तो S1 डॉट रोल नंबर की वैल्यू अलग रह सकती है, S2 मतलब स्टूडेंट 2 की वैल्यू अलग रह सकती है। दैट्स व्हाई ये बिलोंग किसको रहेंगे, दूसरा चीज कैसे रहती है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया भाई अपना क्लास। क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने वाला पार्ट ये है, व्हाट इज मीन बाय, क्या पिक्चर चल, क्या पढ़ा है अब तक? नहीं, कलेक्शन ऑफ क्लासेस ले दूसरी गोष्ट। ऑनलाइन ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ समझाएंगे भाई? किसी ने गलती से पूछा व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन नहीं समझ ली तरी चालेल, डेफिनेशन से कोई लेना नहीं। अ रियल टाइम एंटिटी ऑफ अ क्लास, फिर से पढ़ा रहा हूं, ऑब्जेक्ट मीन्स अ रियल टाइम एंटिटी ऑफ अ गिवन क्लास कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। तर तुम्ही म्हणाल सर डेफिनेशन झाली, नोट्स मध्ये आहे, टेन्शन घेऊ नका, ठीक है। अ रियल टाइम एंटिटी ऑफ अ गिवन क्लास कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। तो तुम्ही म्हणाल सर ये तो भारी भक्कम हो गया ना, रियल टाइम एंटिटी। तो अगर नाही समजता, डेफिनेशन ही बिलकुल नाही समजली, तर डोळ्यासमोर दिसणाऱ्या प्रत्येक वस्तू ऑब्जेक्ट आहे। प्रत्येक वस्तू म्हणत आहे, इवन द ह्यूमन बीइंग, माणूसही काय आहे, ऑब्जेक्ट। हर बंदा यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट है, दैट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर, दैट हैज अ, कोई भी चीज ले लो ना, कुर्सी है, चेयर है, लैपटॉप है, माउस है, कोई भी चीज अगर अपन बिलोंग करेंगे ना, दैट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। अ रियल टाइम एंटिटी ऑफ अ गिवन क्लास कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। अ रियल टाइम एंटिटी ऑफ अ गिवन क्लास कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ऑनलाइन सबको क्लियर पॉइंट? यस एवरीवन? Yes, sir. ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, कसं असते, इथूनच तुमचे डेफिनेशन चालू होते। अपने को सीधी सीधी एक चंदी चीज नहीं बोल, व्हाट इज मीन बाय एंटिटी, किसी ने पूछा क्या बोलोगे, व्हाट इज मीन बाय एंटिटी? तो एंटिटी मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है, म्हणजे आपल्याला वर्ड सुद्धा भारी पडते रे एंटिटी। तो एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट, नाही समजत असेल तर डोळ्यासमोरच्या वस्तू उचलायचे, सर कॉल्ड एज एंटिटी, माउस कॉल्ड एज, दैट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर। कौन से कंपनी का है, फिंगर कंपनी का है, ब्लैक माउस है, क्या है, कर्सर मूवमेंट करता है मेरे लिए, दैट हैज बिहेवियर, राइट ना। तो हर ऑब्जेक्ट को आपको स्टेट एंड बिहेवियर मिलेगा।
नॉर्मली डेफिनेशन थोड़ी सी अगर देखी जाए तो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, बुक्स में बोला जाता है ना, ऑब्जेक्ट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस, ये जो वर्ड है ना इंस्टेंस, इंस्टेंस वर्ड का मतलब ही अलग भाषा में ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस मतलब क्या, कोई लोग उसको इंस्टेंस बोलेंगे, ओके ऑनलाइन, कोई कोई इंस्टेंस भी बोल सकते, इंस्टेंस, इंस्टेंस नॉर्मल है, इंस्टेंशिएशन आगे जाके थोड़े से एरर आएंगे आपको, वी कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंशिएशन ऑफ दैट क्लास, मतलब वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन क्लास, ओके। तो ऑब्जेक्ट मींस अ रियल टाइम एंटिटी ऑफ अ गिवन क्लास, अ रियल टाइम एंटिटी ऑफ अ गिवन क्लास। तो पॉइंट ये आता है टाइप्स क्या है, कि भाई कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट मेरे पास अवेलेबल है, बाद में सिंटैक्स पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो मेनली दो कैटेगरी में ऑब्जेक्ट आते हैं, एक फिजिकल एंड एक दूसरा आता है लॉजिकल। ऑनलाइन दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक फिजिकल, फिजिकल ऑब्जेक्ट, ओके, एक आता है दोस्तों फिजिकल ऑब्जेक्ट, दूसरा पार्ट आएगा दोस्तों सेकंड पार्ट में अपन क्लियर करेंगे लॉजिकल ऑब्जेक्ट। एक आएगा दोस्तों फिजिकल और दूसरा कौन सा आएगा, लॉजिकल। अब व्हाट इज मीन बाय फिजिकल की अगर मैं बात करूं, फिजिकल कहां से आएंगे, 2 मीटर, ऑनलाइन 2 मीटर कहां तक थे, दो टाइप है, एक फिजिकल है लॉजिक, दो, ओके। तो क्या बोलोगे फिजिकल ऑब्जेक्ट में कौन से ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ऑनलाइन फिजिकल ऑब्जेक्ट में कौन से ऑब्जेक्ट मिलेंगे भाई, जिसको अपन टच कर सकते हैं नॉर्मल, उसको क्या बोलेंगे फिजिकल, जैसे कि पेन, लैपटॉप, जो अपन बोल रहे हैं ना, पेन है, लैपटॉप है, कार है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे जितने भी जिसको अपन टेबल है जितना फिजिकली देख सकते, कॉल्ड एज फिजिकल ऑब्जेक्ट, कॉल्ड एज फिजिकल। व्हाट अबाउट लॉजिकल ऑब्जेक्ट, जो वर्चुअल, एग्जांपल, यस, साउंड, लाइट, नहीं लाइट ओके चलेंगे, बिल्कुल है भाई, लाइट है, एयर है, और एक आना जैसे आपका अकाउंट है, एकदम फिजिकली अगर बात की जाए तो बैंक में अकाउंट है, टच कर सकते हो, नहीं लेकिन अकाउंट है, अकाउंट, अकाउंट, तो ऐसी चीज जैसे फेसबुक में अकाउंट है, कहां पे भी अकाउंट कहीं पे भी क्रिएट करते हैं आप, अकाउंट जब बनता है तो अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे अगर एसबीआई में अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो, बैंक में अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो वहां पे अपने नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, दैट इज अकाउंट नंबर, दैट अकाउंट नंबर इज ऑब्जेक्ट फॉर यू, राइट ना। तो लेकिन अपन उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन अपने पास है, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल। बैंकिंग अकाउंट कुछ भी हो सकता है, तो जैसे वर्चुअल अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे, तो ऐसे कुछ भी रहा, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल ऑब्जेक्ट, एंड पहला पार्ट आता है फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो दो टाइप है दोस्तों, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट और दूसरा लॉजिकल ऑब्जेक्ट, तो ये दो टाइप के ऑब्जेक्ट है। अब नॉर्मली चीज और एक आती है कि भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है जावा में, जावा की बात चल रही है फिलहाल। नॉर्मली ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको बिलोंग है, क्लास, ऑनलाइन हमेशा याद रखना क्लास के बाहर कुछ नहीं है, अपने लिए क्लास के बाहर कुछ नहीं। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट भी करना है तो आपको लगेगा क्लास, क्योंकि ऑब्जेक्ट नॉर्मली ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, इंस्टेंस ऑफ द क्लास, या इंस्टेंस नॉर्मली, या रियल टाइम एंटिटी ऑफ अ गिवन क्लास, सब चीज किसको बिलोंग हो रही है, क्लास को, तो आपको लगेगा क्लास। सिंटैक्स क्या कहता है, एग्जांपल के साथ भी चल रहे हैं, कि भाई अभी अपन ने ऊपर कौन सा क्लास क्रिएट किया एग्जांपल में, स्टूडेंट। तो आपको सबसे पहले अगर अपन एग्जांपल की बात की जाए, तो आपको सबसे पहले लगता है क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट, क्लास का नाम क्या है, देन अपन ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जस्ट लाइक S1 स्टूडेंट, यस, देन इतना होने से जावा में, इतना होने से जावा में सिर्फ डिक्लेयर हुआ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ नहीं, डिक्लेयर हुआ क्रिएट हुआ नहीं। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो जावा में आपको हमेशा एक कीवर्ड लगेगा, दैट कीवर्ड कॉल्ड एज न्यू कीवर्ड। ऑनलाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड लगेगा, विदाउट न्यू कीवर्ड, हमेशा याद रखना, जैसे जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, एंड जब ये S1 दे रहे हो तो इट इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दो,
अगर अपन बात करते हैं स्कैनर क्लास की प्री डिफाइन की, तो अगर आप देखोगे ना स्कैनर भी वैसा ही था, इसकी जगह स्कैनर नाम था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था किस नाम से, यस सी, न्यू कीवर्ड दिया था, फिर से क्या लिखा था, लेकिन उसके अंदर पैरामीटराइज्ड फंक्शन लगा था, दैट इज सिस्टम डॉट, एक पैरामीटर लिया था। तो सेम चीज होती है प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन। अब सिंटैक्स क्या कर रहा है, ये क्या है, किसका नाम है, ऑनलाइन सिंटैक्स क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट का नॉर्मल सिंटैक्स, क्लास का नाम दे दिया, देन ओबीजे नेम या आप ऑब्जेक्ट नेम जो भी आपको देना है, इक्वल टू कौन सा कीवर्ड, देन फिर से किसका नाम, क्लास नेम, और इसके अंदर, अब इसके अंदर एक्चुअली ये जो है ना ब्रैकेट, ये फंक्शन को हमेशा याद रखना, राउंड ब्रैकेट इज द सिंबल ऑफ फंक्शन, राउंड ब्रैकेट किसका सिंबल है। अब होता ये है, फंक्शन विदाउट पैरामीटर भी हो सकता है, विद पैरामीटर भी हो सकता है, फंक्शन का रूल है ना, विद पैरामीटर विदाउट। अब आप इसके अंदर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट का नॉर्मल मतलब होता है ऑप्शनल, एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट मतलब हैरी भी होता है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ऑप्शनल थी, नोटबुक में ऐसा दिया रहता है, इट्स ऑप्शनल, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो मतलब इट्स अ पैरामीटर, पैरामीटर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, या आर्गुमेंट्स भी बोल सकते हैं, जब फंक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अच्छे से डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। फिलहाल ये है पैरामीटर हो भी सकते हैं और कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं है। जैसे नीचे अगर अपन दो एग्जांपल क्रिएट करते हैं, पहला एग्जांपल विदाउट पैरामीटर, दूसरा एग्जांपल अगर अपने को लेना है, नहीं भाई मेरी मर्जी, मैं क्या करूंगा पता है क्या, कि एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा s2 इक्वल टू कौन सा कीवर्ड, न्यू की, फिर से मैं लिखूंगा स्टूडेंट एंड इन ब्रैकेट दूंगा दोस्तों, इन ब्रैकेट दूंगा, अब जैसे कि अपने इसमें डेटा मेंबर कौन से थे क्लास में, रोल नंबर एंड नेम, मैं बोलूंगा रोल नंबर मैं यहां से पास करना चाह रहा हूं, नेम भी मैं यहीं से पास करना चाह रहा हूं, दैट इज द पैरामीटर। अब पॉइंट ये आता है इसका इंपैक्ट कहां पे गिरता है क्लास के ऊपर, क्लास में आपको क्या लगेगा टू हैंडल दैट थिंग, ऑब्वियस थिंग है ना, आपने दो चीजें भेजी है तो दो चीजें लेने वाला बंदा चाहिए, ऑब्वियस थिंग है ना, कि दो चीजें दी तो दो चीजें लेने वाला तो कोई लगेगा कि क्या हवेत रही, बिल्कुल नहीं है, तो अपने को क्या करना है, अगर इधर से दो चीजें भेजी है तो उधर कोई तो भी चाहिए, दैट इज नॉर्मली कॉल्ड एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, दो चीजें भेजी है ना, तो दो चीजें लेने वाला एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, तो बाद में समझेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो विदाउट पैरामीटर एंड विथ पैरामीटर। अब आपका पॉइंट ये आ रहा होगा सर कब कैसे क्रिएट करना है, धीरे धीरे जब कंस्ट्रक्टर आएगा समझेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट कब कौन से क्रिएट की। यहाँ पे फिलहाल सिंटैक्स इतना याद रखो, ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना है तो क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट नेम, देन कौन सा कीवर्ड, विदाउट न्यू कीवर्ड कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, देन फिर किसका नाम, क्लास नेम, एंड देन क्लियर हुआ यहाँ तक, ऑनलाइन सबको क्लियर, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू, क्लास नेम एंड, सिंपल चीज है, सिंटैक्स तो है ही। ठीक है, अब इसको ही थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं इक्लिप्स के साथ। ठीक है, तो दो ही चीजें पढ़ रहे हैं अपन, एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर, कुछ भी हो सकता है, क्लास का नॉर्मल सिंटैक्स है एक्सेस स्पेसिफायर, a keyword then class name, data member and member function, each and every class has a state and behavior, data member means state और variable जो आप नॉर्मली बोलते हो, member function means behavior या functionality, जो भी फंक्शनलिटी करोगे। ठीक है, सिंटैक्स नॉर्मल है, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस, एक प्रोग्राम के अंदर आप कितने भी क्लास लिख सकते हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट द रिस्ट्रिक्शन इज दैट एक इसके अंदर एक ही मेन मेथड रहेंगे, अगर आपने एक प्रोग्राम के अंदर चार क्लासेस लिखे तो चारों में मेन मेथड नहीं लगेंगे, किसी एक में मेन मेथड हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, होगा ना कि एक प्रोग्राम लिखा चार क्लास का और एक के इसमें भी मेन मेथड नहीं, आपकी मर्जी है, रन करने के लिए बाहर के क्लास से होंगे, तो मेन मेथड रहना कंपल्शन बिल्कुल नहीं है, आप विदाउट मेन मेथड भी प्रोग्राम लिख सकते हो, उसका कोई नहीं, सिर्फ रन करने के लिए क्या लगेगा, मेन मेथड। कैसे होता है, एक जब प्रोजेक्ट बनता है ना नॉर्मली, जब प्रोजेक्ट बनता है तो प्रोजेक्ट वेगवेगळ्या फाइल्स असतात, 10 क्लास लिखोगे, 100 क्लास लिखोगे, लेकिन 100 में मेन मेथड रखोगे, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पुश किया जाता है एक जगह से, फिर बाकी क्लासेस को लिंक किया जाता है, एक क्लास दूसरे क्लास को कॉल करेगा जब जरूरत है तब, ऑब्जेक्ट बनते हैं ना,
विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हो, एक्सेस। तो ऑब्जेक्ट का और एक मीनिंग निकल रहा है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्या एक्सेस कर सकते हो, डेटा मेंबर। थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे पॉइंट निकल ही गया तो लाइव में समझेंगे समझेंगे। ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस, डेफिनेशन तो समझ गए, रियल टाइम एंटिटी, लेकिन पर्पस क्या है, पर्पस ये है अगर आपको आपके डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन एक्सेस करना है तो आपको लगता क्या है, ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट वो चीज आप फॉलो नहीं कर। सिर्फ मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस फंक्शन की, स्टैटिक की नहीं, क्योंकि स्टैटिक किसको बिलोंग हो जाता है, क्लास। किसको बिलोंग हो जाता है, सिर्फ बात कर रहे हैं अपन कौन से इसकी, इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस फंक्शन। इंस्टेंस फंक्शन भी होता है, क्योंकि क्या होता है, किसी फंक्शन के सामने गलती से आपने स्टैटिक लगा दिया, वो तो स्टैटिक हो गया ना, तो स्टैटिक नहीं लेना अपने को, अपन बात किसकी कर रहे हैं, ओनली विदाउट स्टैटिक। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं क्लास कैसे काम करेगा। अब इन प्राइम डेमो को हटा देते हैं, पर अपने लिए एक पैकेज क्रिएट करते हैं, किसके लिए, क्लास एंड। अपन यहां तक पहुंचे, राइट क्लिक किया, पैकेज क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक न्यू, देन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। ओके, फिनिश कर दूं, ठीक है भाई। राइट क्लिक करना है, न्यू क्लास। अब जैसे कि अपने को कौन सा क्लास क्रिएट करना है फिलहाल, एग्जांपल में अभी थोड़ी देर पहले कौन सा क्लास क्रिएट किया था ऑनलाइन, स्टूडेंट। क्लास कौन सा क्रिएट किया था, मेन मेथड चाहिए क्या, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, अपन ने दे दी, रन करना है, फिनिश। ये आपका क्लास हो गया नॉर्मली। अब क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर। थोड़ा सा और एक गौर करोगे ना, थोड़ा सा और एक गौर का पॉइंट ले लेते हो। राइट क्लिक किया था, न्यू क्लास, क्लास का नाम कुछ भी दो, क्लास का नाम कुछ भी दो, लेकिन नीचे के जो मॉडिफायर्स है ना, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर्स मतलब, थोड़ा सा गौर करोगे, ये मॉडिफायर के ऊपर देखोगे प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड नहीं दे पा रहे हो, ये हाइड है, दो ही चीज दे रहे हो, पब्लिक नहीं तो ये पैकेज मतलब होता है डिफॉल्ट। नॉर्मली पैकेज की डेफिनेशन ही होती है अपने घर के अंदर, अपने फोल्डर के बाहर हो जाएगा नहीं। अगर कोई चीज आपको बनानी है अपने पैकेज के लिए, एक प्रोजेक्ट है आपके पास, उसमें 10 पैकेज है, अगर आपको लग रहा है मेरे पैकेज के, मेरे अंदर का प्रोग्राम मेरे ही पैकेज में रहना चाहिए, बाहर जाना, सिक्योरिटी बढ़ाते हो ना आप, तो आपको क्या लगाना है, अब जैसे कि मैंने लिया डेमो, ठीक है भाई, एंड मेन मेथड चाहिए क्या, आपकी मर्जी है, मेन मेथड के ऊपर देना है नहीं देना है, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लिया एंड फिनिश कर दिया। अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे ऑनलाइन, तो इसके सामने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं आया, मतलब वहां पे पैकेज का नॉर्मल मतलब होता है डिफॉल्ट, पैकेज का नॉर्मल मतलब होता है, क्लियर हुआ पॉइंट। तो जब क्लास क्रिएट करते हो तो कौन से दो एक्सेस स्पेसिफायर दे सकते हो, पब्लिक नहीं तो डिफॉल्ट, पब्लिक नहीं तो, इसके अलावा प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड चलते, क्यों नहीं चलते बाद में समझेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकली। यहाँ तक क्लियर हुआ, कौन से दो क्लासेस, कौन से दो एक्सेस स्पेसिफायर रहेंगे, एक तो पब्लिक नहीं तो ऑनलाइन, पॉइंट क्लियर हुआ। हमेशा देखो, कभी भी कोई भी क्लास इसमें नहीं जाना अपने को, स्टूडेंट नाम का क्लास अपन ने क्रिएट किया, स्टूडेंट नाम का क्लास अपन ने क्रिएट किया, स्टूडेंट के अंदर दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक रोल नंबर और दूसरा स्ट्रिंग नेम, और एक फंक्शन बनाया अपन ने वॉइड गेट डेटा, और इसके अंदर एक चीज लिखी आउट, एंड लिख दिया गेट डेटा फंक्शन कॉल, ठीक है भाई, गेट डेटा फंक्शन कॉल। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखते हो, अगर मैं ये लाइन उठाई यहां से थोड़ी सी और इसके अंदर डाल दी एक लाइन, एंड इसके अंदर मैसेज लिखा, थोड़ा सा अलग मैसेज लिखते अपन, जैसे कि ये मेन फंक्शन है ना आपका, मेन फंक्शन कॉल। अगर आप सही में इसको रन करोगे तो ओनली आपको एक आउटपुट मिलेगा, दैट इज मेन फंक्शन कॉल। कौन सा फंक्शन अब तक कॉल नहीं हुआ ऑनलाइन, कौन सा फंक्शन अब तक कॉल नहीं हुआ, गेट डेटा फंक्शन अब तक कॉल नहीं हुआ। अब पॉइंट ये आ रहा है कि गेट डेटा फंक्शन अगर आपको कॉल करना है तो क्या लगेगा, कॉल करना पड़ेगा ना, किसी भी चीज को यहाँ पे बुलाना पड़ता है।
अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है तो आपको लगेगा ऑब्जेक्ट। फंक्शन को कॉल करना, पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सब। फंक्शन को कॉल करना है तो क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। तो आपको बनाना पड़ता है क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते क्या, जैसे मैंने बोला गेट डेटा कॉल करना, इसको कॉलिंग फंक्शन बोलते हैं। जब फंक्शन पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने कॉल किया, दो टाइप के फंक्शन रहेंगे यहाँ पे। कॉल किया तो आना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि सर मैं कॉल नहीं कर सकता। तो पॉइंट ये आता है, कैसे पता चलेगा सर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है, कैसे पता चलेगा आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं। तो पॉइंट ये आता है, अगर आप जिस फंक्शन में खड़े हो, अच्छे से समझने वाला पॉइंट है, जिस फंक्शन में आप खड़े हो, अगर आपके फंक्शन में, आपका फंक्शन जो फंक्शन में आप खड़े हो, फिलहाल आपका फंक्शन अगर स्टैटिक है, आपका फंक्शन अगर क्या है, स्टैटिक है, फंक्शन स्टैटिक है, एंड ऊपर का जो फंक्शन है वो स्टैटिक है क्या, सादा है यार, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो आपको डेफिनेटली किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट। रिपीट कर रहा हूं, समझायला वेळ लागेल। ओके, अगर आपका कोई भी फंक्शन, जिस फंक्शन में आप खड़े हो, मैं मेन की नहीं बात कर रहा हूं, नहीं तो तुमच्या माइंड मध्ये काय राहते, भाई मेन से ही ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ सकती है, कोई लेना देना नहीं उससे। सिर्फ पॉइंट क्या है, अगर आप मेन से कॉल कर रहे हो या कोई भी चीज से कॉल कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब बिलोंग ये है कि ऐसा नहीं है कि कैसा होता है पता है क्या, हमेशा स्टैटिक से ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल एक क्लास की बात कर रहे हैं ना, कि भाई मैं अगर यहां से कॉल कर रहा हूँ, ये भाई साहब स्टैटिक है, तो ये क्या बोलता है कि भाई यार नहीं, मैं डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। और यही चीज मैं अगर बात कर रहा हूँ और एक फंक्शन की, जैसे कि शो डेटा, दो फंक्शन बनाए, ठीक है ना, और शो डेटा से मैंने किसको कॉल कर दिया, अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे ना, देखो यहाँ पे एरर नहीं है लेकिन ये तो एरर है, यहां से तो कॉल हो गया ना, यहां से कॉल हो गया। तो अपने को ये डीप चीजें पढ़नी है, कहां से कैसे कॉल होता है, कब कॉल होता है, कब ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है। क्लियर, तो ये पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये पॉइंट थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, अपन कंफ्यूजन नहीं बढ़ाते। फिलहाल कोई भी चीज मेन से अगर कॉल करनी है विदाउट स्टैटिक वाली, कोई भी चीज मेन से अगर कॉल करनी है विदाउट स्टैटिक करने वाली, लगता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा सिंटैक्स, क्लास नेम, क्लास का नाम, क्लास का नाम स्टूडेंट। ओके, देन S1 इज अ ऑब्जेक्ट, क्रिएट हो गया, डिक्लेयर हुआ, सिर्फ डिक्लेयर हुआ, क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड, न्यू, फिर से स्टूडेंट, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट S1 डॉट आप फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मेन काम होता है टू एक्सेस द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ अ गिवन। फिर से रिपीट, ऑनलाइन, ऑब्जेक्ट का मेन काम होगा दोस्तों किसका एक्सेस करना, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ अ गिवन, कुछ भी रहे। ओके, अब जैसे कि मुझे मेंबर फंक्शन एक्सेस करना है तो मैंने लिखा गेट डेटा एंड, अब होगा ये अच्छे से समझने वाला पॉइंट ये है कि भाई जब आप ये मेन फंक्शन कॉल होगा तो कर्सर यहाँ पे आएगा, फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर यहाँ से कॉल होगा। एक्चुअली कॉल का नॉर्मल मतलब होता है, जब कॉलिंग होता है ना, कॉलिंग, कॉल का नॉर्मल मतलब होता है तो यहाँ से कर्सर उठता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे काम खत्म करता है, कर्सर अपने घर में वापस आता है। दैट इज द मेन फंक्शन। फंक्शन का काम ये होता है कि जाओ काम खत्म करो अपने घर में वापस आ जाओ, कॉलिंग, कॉल किया अपने घर में वापस आया, तो ये जाएगा गेट डेटा एंड फंक्शन, आपको मिल गया अभी क्या, मतलब आपने मेन से बाहर गया, मेन से वापस आया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ने एक्सेस है। जैसे आप ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हो दोनों चीजें, क्या क्या, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। जैसे S1 डॉट आपने दिया रोल नंबर, आपने रोल नंबर लिखा क्या भाई, रोल नंबर दिया 101, एंड S1 डॉट नेम लिखा, कुछ भी लिखना है, मैंने लिखा सानवी। क्लियर, एंड फंक्शन का नाम थोड़ा सा गेट डेटा, फंक्शन का नाम वैसे के वैसे रखते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते समय लिख देते रोल नंबर इक्वल टू प्लस वेरिएबल कौन सा, रोल,
क्योंकि हमेशा याद रखना कोई भी डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन एक्सेस हो जाते हैं कोई भी फंक्शन के अंदर। ओके, अब दूसरी चीज आपको क्या प्रिंट करनी है? कौन सी है? नेम। वेरिएबल कौन सा? नेम। अब देखो होगा ये फंक्शन स्टार्ट होगा मेन से, पहले बनाया गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद दो वैल्यू सेट की गई बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, देन उस फंक्शन को क्या किया गया? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? पहले दी वैल्यू बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद दिया कॉल। अब मेरा पॉइंट ये आ रहा है, मेरा पॉइंट थोड़ा सा हट के आएगा यहाँ पे, कि अगर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, होता है ना घर और गोटे ने अपन व्यवस्थित यस2 बोला, थोड़ा सा यहाँ पे एक डिवाइडर दे दिया, इसके अंदर डिवाइडर पता होना चाहिए ना, बीच में जा रहे हैं अपन, एक अंदर डिवाइडर दे दिया, थोड़ा सा बड़ा सा डिवाइडर, मतलब तो इधर जा रहा है बेटे, रुकना थोड़ी देर, ठीक है। अब पॉइंट ये आ रहा है, जब s2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, अगर मैंने s2 डॉट गेट डेटा बोला तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ s2 डॉट गेट डेटा? कितना आएगा? दी नहीं तो भी कॉल किया, समझ रहा क्वेश्चन? एक्चुअली वैल्यू सेट की गई है s1 के लिए, यहाँ पे अपने को एक पॉइंट आपको पढ़ना है, दैट इज, मैं जो इतनी देर से बोल रहा हूं, इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंग्स टू। अब s1 के लिए वैल्यू दी, s2 के लिए वैल्यू दी नहीं, तो व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू? क्या आएंगी? एरर आएगा, वैल्यू देगा। क्लियर? तो ये पॉइंट भी अपने को आगे लेके बढ़ना है। अगर देखोगे तो s1 के लिए वैल्यू आई, किसके लिए वैल्यू नहीं आई? तो पॉइंट, लेकिन रोल नंबर नेम तो एक ही है ना, फंक्शन भी वो फंक्शन के पास गया, गेट डेटा के पास गया, लेकिन उसको जब s1 के लिए कॉल किया गया तो वैल्यू मिली, जब s2 के लिए कॉल किया गया तो वैल्यू। कल का अपना एजेंडा रहेगा ये पढ़ना, कौन सी चीज कि सही में वैल्यू कैसे होती है, वैल्यू कितनी मैच होती है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वो क्या करता है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्लास के जो डेटा मेंबर्स रहते हैं ना, उसके लिए उसको मेमोरी अलोकेट होती है। यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में जब आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट करते हो तब मेमोरी अलोकेट नहीं होती, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेमोरी अलोकेट होती है जब आप क्या क्रिएट करते हो? ऑब्जेक्ट। जैसे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो दो रोल नंबर के लिए जगह लगेंगी, तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो प्रैक्टिकल चीजें है ना, तो ये अपने को करना है। समझ में आया आज का लेक्चर?